हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम में जैसे रीट, पीटीईटी, बीएसटीसी, अन्य सभी एग्ज़ाम में राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह है 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो सन 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। जो पहला ऑप्शन है वह हमारा है बालमुकुंद बिस्वा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बालमुकुंद बिस्वा। और नंबर 2 है हमारा शिवकरण थानवी। और नंबर 3 जो हमारा ऑप्शन है वह है गोपाल लाल पुरोहित। और नंबर 4 है तारक प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बालमुकुंद बिस्वा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बालमुकुंद बिस्वा। यानी कि इनकी जो मृत्यु है वह भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर जेल में। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है। और कर लेते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से। यानी कि गौरी जो नृत्य है इसका संबंध किस जनजाति से है। तो गौरी नृत्य का जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है कालबेलिया। नंबर 2 ऑप्शन है हमारा भील। नंबर 3 है बंजारा। और नंबर 4 है हमारा गरासिया। तो जो गौरी नृत्य है वह कौन सी जनजाति में किया जाता है? भील। कौन सी जनजाति में किया जाता है? भील। यानी कि जो भील जनजाति के लोग हैं वह कौन सा नृत्य करते हैं? गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? गौरी नृत्य। नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर, बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह, यानी कि ये विवाहों के नाम है मोर, बांदिया, पहरावना और ताड़ना। ये 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति से प्रचलित है। तो पहला है हमारा भील, नंबर 2 है हमारा सहरिया, और नंबर 3 है हमारा गरासिया, और नंबर 4 है हमारा मीणा। तो जो ये 3 प्रकार के विवाह हैं ये किस जनजाति से प्रचलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नंबर 3 गरासिया। नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। गरासिया जो जनजाति है इनमें यह 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया। गरासिया जनजाति है इनमें यह विवाह किए जाते हैं। तो कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसलदेव रासो की। बिसलदेव जो रासो है इसकी रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना किसने की? तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है चंद्र बरदाई। नंबर 2 है हमारा सूर्यमल मिश्रण। और नंबर 3 है हमारा महेश दास। और नंबर 4 है नरपति नालह। यानी कि जो बिसलदेव रासो है इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की थी नरपति नालह ने। किसने की इसकी रचना? नरपति नालह ने। यानी कि जो बिसलदेव रासो है इसकी रचना किसने की? नरपति नालह ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरपति नालह। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस, यानी कि जो पृथ्वी दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल। और दूसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल। नंबर 3 ऑप्शन है हमारा 22 मई। और नंबर 4 है हमारा 2 फरवरी। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोक देवता हरबुजी, जो लोक देवता है हरबुजी, इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता हरबुजी जो है इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो नंबर 1 ऑप्शन है हमारा सावला में। नंबर 2 है सामलिया में। और नंबर 3 है कोल्लू में। और नंबर 4 है बेंगटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेंगटी में। कहाँ पर? बेंगटी में। यानी कि बेंगटी में जो लोक देवता हरबुजी हैं इनका मुख्य मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगटी में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बेंगटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा का मेला। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो तिलवाड़ा का जो मेला है वह निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद,
तो जो तिलवाड़ा का मेला है वह किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है संत माओ जी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा मल्लीनाथ जी, नंबर 3 है देवनारायण जी, और नंबर 4 है वीरफत्ता जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मल्लीनाथ जी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मल्लीनाथ जी। यानी कि जो मल्लीनाथ जी लोक देवता जो है, इनकी याद में ही तिलवाड़ा का मेला भरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा मल्लीनाथ जी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मल्लीनाथ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अहिरवाटी बोली, यानी कि ये एक बोली का नाम है अहिरवाटी। अहिरवाटी जो बोली है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है मारवाड़ क्षेत्र में, और नंबर जो 3, सॉरी यहाँ पर 2 आता, प्रिंटर की कुछ मिस्टेक की वजह से ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो नंबर 3 पे हमारा आ गया ढूंढाड़, और नंबर 2 पर है मेवाड़, और नंबर 4 पर है मेवात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 4 वाला होगा। इसका करेक्ट आंसर है वो नंबर 4 रुपया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेवात। क्या है? मेवात। जो 4 नंबर पे जो मेवात है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें थोड़ा प्रिंटर की मिस्टेक हो गई है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर देखना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मेवात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? यह है कोषवर्धन दुर्ग, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग जो है वह कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो पहला जो हमारा दुर्ग है वह है अलवर का बाला दुर्ग, और नंबर 2 का जो है हमारा है शेरगढ़ का दुर्ग, और नंबर 3 तवनगढ़ का दुर्ग, और नंबर 4 सिवाना का दुर्ग। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा शेरगढ़ का दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरगढ़ का दुर्ग। यानी कि जो शेरगढ़ का दुर्ग है वह कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता हरबूजी। लोक देवता जो हरबूजी हैं इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर जो है वह एक साबला में, नंबर 1 ऑप्शन है, नंबर 2 सामलिया में, और नंबर 3 है कोल्लू में, और नंबर 4 है बेंगटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगटी में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बेंगटी में। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बेंगटी में। यानी कि लोक देवता जो हरबूजी है इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में। कहाँ स्थित है? बेंगटी में। तो इसका सही आंसर होगा बेंगटी में। तो ये थे हमारे आज के कुछ राजस्थान के इम्पोर्टेंट MCQ।